आपको स्वयं आगे बढ़ना है। फिलहाल आप में से हर एक प्रभु के संग चलने वाले मार्ग में किसी निश्चित जगह पर है। यहां के हर एक के साथ प्रभु किसी न किसी विषय पर निपट रहा है। शायद वो नाता रिश्ता हो, शायद आपके अतीत की कोई बात जो अभी भी आपसे हटी ना हो, शायद कोई भावना जिसे आप त्यागना या छोड़ देना चाहते हैं, शायद लंबे समय से आप परेशानियों से गुजर रहे हैं और आपको नहीं लगता कि आगे आप उसका सामना कर पाएंगे या नहीं। आप विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सभी एक निश्चित जगह पर हैं, मुझे भी मिलाकर, जहां से हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का अर्थ है पूरी कोशिश करके या शक्ति लगाकर किसी चीज पर दबाव डालना। इसीलिए मैंने अपनी किताब में लिख रखा है, आप लोगों को उस दबाव को दबाना है जो आपको दबाने की कोशिश कर रही है। उसका डटकर सामना करेंगे। दबाव के बिना हमारे जीवन में लगभग कुछ भी नहीं होता है। शैतान चाहता है कि क्या आप उद्धार पाए। यदि आप इस सभा में आ जाएं और आपने मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया, तो क्या आपको लगता है कि शैतान चाहता है कि आप नया जन्म पाएं और अपने जीवन में नई शुरुआत करें? बिल्कुल भी नहीं। यह नहीं कहा जा सकता कितनों को किसी और ने यहां लाने का प्रयत्न किया था, प्रभु ने यहां लाना चाहा और शैतान ने किसी प्रकार का दबाव डालकर उन्हें यहां आने से रोका और वे उस दबाव से बच निकलना नहीं जानते हैं। यदि मैं 5000 बार भी कहूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके विरुद्ध आने वाले दबाव को आपको दबाना होगा। आशा करने मात्र से आपका जीवन श्रेष्ठ नहीं हो जाएगा। मैं हमेशा कहती हूं और फिर से कहूंगी, हमें आशा की नहीं परिश्रम की आवश्यकता है। आशा करने से कुछ नहीं होगा कि जैसे काश मैं कर से मुक्त हो जाती। जानते हैं आप कर से कैसे मुक्त होंगे? मान लीजिए आप बाजार जाते और वहां आपको और भी 3 चीजें खरीदने की इच्छा होती है जिसकी कीमत आप नहीं चुका सकते और नहीं वो आवश्यक है, लेकिन आपकी भावनाएं उमड़ कर खड़ी कि उसे खरीदे। तब आपको उन भावनाओं को दबाकर वही करना है जो आपको लगे, जो ठीक हो, और आपको कुछ समय के लिए कष्ट सहना होगा और अपने जीवन में उन चीजों के बिना ही संतुलन लाने का प्रयत्न करना होगा, क्योंकि पहले मनचाहा खर्च करने के कारण आज आपको कुछ चीजों के ना होने पर भी काम चलाना होगा। यदि कुछ समय तक आप ऐसा करेंगे तो आप कर्ज से छूट जाएंगे और आप उस बंधन से आजाद हो जाएंगे। परंतु यदि आप कष्ट सहने को तैयार ना हो, यह अधिक लोकप्रिय पद नहीं, फिर भी इस हफ्ते हम इसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि माने या ना माने ये बाइबल का पद है। यदि आप कष्ट सहने को तैयार ना हो तो भी आपको सहना ही पड़ेगा। या तो आप परिवर्तन से होने वाले कष्ट को सहिए या फिर आप जैसे भी हैं उस कष्ट को सहते रहिए। हालेलुया। मैं दोबारा कहूंगी, आपको या तो परिवर्तन से हुए कष्ट को सहना होगा ताकि दूसरी ओर आप चैन से जी सकें, या फिर कष्ट से बचने का नाटक करते हुए कष्ट को सहते रहें, क्योंकि आप जरा भी बदले बिना ज्यों के त्यों बने रहना चाहते हैं। अंततः मैंने जाने के कष्ट सहकर उसे पीछा छुड़ाना अच्छा है। जानते क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने मन को नहीं बदलेगा। चाहे तो मैं एक ही पर्वत के 4 और 300 बार चक्कर काट सकती हूं, और जब मैं अपना अगला कदम बढ़ाने की कोशिश करूंगी तब भी प्रभु मुझसे वही करने को कहेगा जो उसने पहली बार कहा था। कभी कभी हम ऐसा नखरा दिखाते कि प्रभु की बातें हम सुन नहीं सकते, परंतु कभी कभी हम बहुत अच्छी तरह से जान लेते हैं कि प्रभु क्या कह रहा है। जब प्रभु बड़ी चीज देने की बात कहता है तो हम सुनना चाहते हैं, परंतु जब वो हमसे ऐसा कुछ करने को कहता है जो हम नहीं चाहते, तब उसकी बातें सुनने की इच्छा नहीं होती। कल बीच रात को मैं जाग गई और प्रार्थना करके कुछ देर बाइबल पढ़ने लगी। तब प्रभु ने 1-2 बातें मेरे हृदय में रखी, उसके दिल की बात मेरे दिल में। जब मैं पढ़ रही थी एक रोचक विचार मेरे मन में आया। बाइबल में मधु सामर्थ्य का घोतक माना जाता है, जैसे कि यीशु ने कहा
आप नया मधु पुराने मधु पात्र में नहीं रख सकते, अर्थात आप नया मधु या नई सामर्थ ऐसे किसी में नहीं उंडेल सकते जो उसके लिए तैयार न हो या जो अभी भी पुरानी चीजों व बातों से लगा हुआ हो और पुराना मार्ग अपनाता हो। लेकिन मैंने यह एहसास किया, देखिए मधु कैसे बनता है। मधु बनाया जाता है, या हम कहेंगे सामर्थ्य बनती है, अंगूर को दबाकर रस निकालने से। मैंने सचमुच से बहुत कुछ सीखा है। आज सुबह 2 बजे मैं सोच रही थी कि वाह, रस निकालने के लिए अंगूर को दबाना पड़ता है ताकि मधु तैयार किया जा सके। ठीक जिस तरह से तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक माना जाता है, मधु हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के सामर्थ का प्रतीक होता है। यह वो सामर्थ कैसे मिलता है, हमें दबाना पड़ता है। मैं आपके चेहरों को देखकर वास्तव में ये नहीं बता सकती कि आप इस दबाने के विषय पर अधिक उत्तेजित हैं। मेरे ख्याल से आप सोच रहे कि मैं चमत्कार और सफलता के विषय में प्रचार करूं तो अच्छा होगा, है ना? ओ काश मैं मुस्कुराती रही और आप कहते रहे वाह वाह वाह। परंतु फिलहाल चूंकि प्रभु ने मुझे कहा है मैं आपके लिए कुछ तीखा संदेश लाई हूं, आप में से कुछ लोग शायद मुस्कुराएंगे भी नहीं। कोई बात नहीं, क्योंकि आपके चेहरों की सूरत को दबाकर मैं किसी न किसी तरह से प्रचार करूंगी। बहुत समय पहले मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हर बार हम लोगों को वही बातें नहीं सुना सकते जो वे सुनना चाहते हैं। हमें वो भी सुनाना है जिसे सुनना जरूरी है, और वो उन्हें अच्छा ना लगे पर सफलता पाने पर उन्हें अच्छा लगेगा। बीच रात में यही सोच रही थी कि झुर्रियां हटाने के लिए हम कपड़ों को दबाते हैं। यीशु कहता है कि वो उस कलीसिया को लेने आएगा जिसमें कलंक, मैल या झुर्रियां ना हो। तो सोच लीजिए हमें कुछ दबाने की क्रिया करनी पड़ेगी। जब मेरे मन में विचार आया, मैंने सचमुच खुद पर गर्व किया। मैंने सोचा कि वाह क्या बढ़िया प्रकाशन है। अतीत एक चुंबक की तरह होता है। हम अतीत को छोड़कर उस भविष्य की ओर अग्रसर होना चाहते हैं जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि शैतान बड़े बड़े प्रभावशाली चुंबकों को हाथ में लिए हमें अतीत की ओर खींचने की कोशिश करता है, जहां से हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट से मैंने सारा दिन उसके कपड़ों में चुंबक की सहायता से जंजीरें लगाने को कहा ताकि आपको उदाहरण स्वरूप दिखा सकूं। बहुत बढ़िया है रोमांस, स्वस्थ चित्त बने रहने में ये सचमुच मेरी मदद करती है। क्या आपको उसका पहनावा अच्छा लगा? बड़ा प्यारा है ना? देखिए उसके कपड़ों में जंजीरें हैं और इसे आप गुलामी की जंजीरें कह सकते हैं। वो गुलामी से छूटने की कोशिश करें। ठीक है रोमेन, यीशु ने तुम्हें आजाद कर दिया। अब तुम अपने भयानक और दूषित दुखदायी अतीत से बाहर आ सकती हो और प्रभु ने तुम्हारे लिए जो भविष्य रखा है उसकी ओर बढ़ सकती हो। चलो आगे बढ़ने की कोशिश करो। देखिए आपको एहसास करना है कि हर बार जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, शैतान आपके पीछे पड़कर आपको पीछे खींचने या घसीटने की कोशिश करेगा, जहां से आप बाहर निकल नहीं सकते। ठीक है, तो आप याद रखिए, यद्यपि हम वर्तमान में जिए, अतीत के बंधन हमें वर्तमान में आनंदित रहने से वंचित रखते हैं। आप यहां बैठे हुए भी अतीत में जी रहे हैं और आज मैं इस हफ्ते के लिए एक नींव डालने की कोशिश कर रही हूं और आपको नई शुरुआत की ओर अग्रसर होने के बारे में कुछ साधारण सिद्धांत सिखाना चाहती हूं। मैं नहीं जानती, शायद आपको खान पान और व्यायाम के विषय में नई शुरुआत करनी होगी, लेकिन इस बार आप सफल होइए और भूख लगने या ऊब जाने पर दोबारा वहां मत लौटिए जहां से आप निकले थे। शायद आर्थिक विषय में आपको नई
शुरुआत करनी होगी, जहां आपको हमेशा हमेशा के लिए फैसला करना होगा कि आप अपनी भावनाओं के बल पर न जीकर आर्थिक स्थिरता कायम रखेंगे। शायद रिश्ते नाते की बात हो सकती है। शायद एक स्त्री के नाते अपने पति के प्रति आज्ञाकारी होने में आपको कठिनाई होती होगी, और यदि भी प्रभु आपसे निपटता है और निपट रहा है, आप तो बस देखिए, हमारा शरीर करता यह है कि जब उसे चोट लगने लगती है, जरा ध्यान दीजिए, वो जल्दी से बच निकलने का सरल रास्ता ढूंढता है। यदि अचानक इस कमरे में आग लग जाए तो आप जल्दी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। यही तो शरीर भी करता है। जैसे ही हमें चोट लगने लगती है, जैसे ही कठिनाइयां बढ़ने लगती है, जैसे ही सुविधा नहीं रह जाती, शरीर बाहर निकलने की कोशिश करता है। अक्सर हम उन्हीं चीजों की ओर फिर से दौड़ पड़ते हैं जिनसे हम दूर हटने की कोशिश करते हैं। एक शराबी या नशा करने वाले को इस बात को समझ लेना चाहिए। वे फैसला कर सकते हैं, अच्छा प्रभु मैं शराब पीना छोड़ दूंगा। खैर, शराब पीने के 5 मिनट बाद ऐसा करना ठीक है। इसीलिए खाने के बाद डाइट में रहना बड़ा आसान होता है। किसी को इसमें कोई परेशानी नहीं होती। रविवार रात ओ प्रभु की स्तुति हो, और कल सुबह मैं डाइट में रहूंगी। हम ऐसा करते हैं और कोई 12 और 1 बजे तक कुछ ठीक रहते हैं, और उसके बाद हमें भूख लगती है और हम दोबारा पीछे हटते हैं और फिर से शुरू करते हैं, पीछे हटते हैं, उसके बाद दोबारा शुरू करते हैं, जाते हैं, फिर से शुरू करते हैं, जाते हैं, फिर से शुरू करते हैं, और उसके बाद हमें जीना अच्छा नहीं लगता क्योंकि हम दुचित्ता होते हैं और कभी कोई विकास नहीं करते। समस्या एक ही है। ऐसी बात नहीं कि शैतान मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, बल्कि हम अतीत के दुख दर्द को छोड़कर आगे बढ़ना नहीं चाहते। आप लोग मेरी पृष्ठभूमि जानते हैं। मेरा अतीत जिसमें मेरे साथ बलात्कार हुआ, अरे मेरे मन में कई बातें बैठ गई थी और मैं लोगों के साथ मेल रखना नहीं जानती थी। मैं एक प्रबंधक, एक नियंत्रण अधिकारी हूं और बहुत कुछ हूं। आज जिस स्त्री ने गवाही दी थी, मैं उसकी कल्पना तक नहीं कर सकती कि उसे कितनी चीजों का सामना करना पड़ा। उसने कहा कि उसने बैटल फील्ड ऑफ द माइंड नामक पुस्तक को अपने हाथों के बल बैठकर पढ़ा ताकि उसे पढ़ते समय वो अपने आप को चोट ना पहुंचा पाए। पर क्या आप जानते, कई लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते। कई लोग मखमली बिस्तर पर लेटे बिना, तकिए पर सिर रखे बिना, गर्मा गर्म चाय पिए बिना पुस्तकें नहीं पढ़ पाते। कम ऑन। लेकिन उस स्त्री ने मन में ठान लिया था कि मैं ऐसा जीवन नहीं जीऊंगी। और क्या आप जानते हैं, मैं चाहती हूं कि आज इस भवन में बैठे हुए कुछ लोग फैसला करें, और मैं ये नहीं कहती कि फैसला करके आप लोग उसे बदल दें। मेरा तात्पर्य है दृढ़ निश्चयता से, मेरा मतलब है मन की दृढ़ता से। मैं गुलाबी में नहीं रहूंगी। मैं अपने अतीत को मुझ पर अधिकार करने नहीं दूंगी। और किसी तरह से परमेश्वर के अनुग्रह व मदद से अपने मुंह का प्रयोग करके हम आप में एक पवित्र अग्नि भड़काना चाहते हैं और एक दृढ़ निश्चय दिलाना चाहते हैं कि परमेश्वर आपको सबसे उत्तम चीजें दे सकता है जो वो आपको देना चाहता है, और वो किसी और के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ आपके लिए। और परमेश्वर किसी का पक्षपाती नहीं। यदि हर कोई एक ही नियम का पालन करने को तैयार हो तो सबके लिए सब समान रहेगा। बलात्कार किए जाने के कारण मुझे कोई छूट नहीं दी गई। एक कोने में बैठकर अपने आप पर तरस खाने व प्रभु से मेरे अनुभवों को कहते रहने से कुछ नहीं होने वाला। कुछ आत्मिक नियम होते हैं और चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, नियम सभी के लिए है। और दान करना उनमें से एक नियम है। कई लोग नहीं चाहते कि उनके जीवन में कोई समस्या है, पर वे कभी दान करना नहीं चाहते। और जब तक कि आप एक अच्छे दानी ना बने, आप कभी समस्या से बचकर बाहर नहीं निकल सकते हैं। चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, चाहे आप उसके बारे में जो भी सोचें। यदि आपको लगे कि कोई प्रचारक आपसे पैसा छीनना चाहता है तो भी कोई बात नहीं, आपके सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो एक आत्मिक नियम है। प्रभु को हमारे पैसों की जरूरत नहीं है।
वो हमारी भलाई के लिए ही हमसे देने को कहता है, क्योंकि वो बोने का एक तरीका है। एक दिन जॉन मैक्सवेल ने कहा था, आप शायद गुरुत्व के नियम से सहमत नहीं होंगे, पर सचमुच कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यदि आप गुरुत्व के नियम को ना माने तो जाइए चौथे मंजिल से नीचे कूद पड़िए, तब आप आसानी से सहमत हो जाएंगे। ऐसी बहुत सी बातें जो हम सोचते कि भला प्रभु मैं इससे सहमत नहीं हूं। कोई बात नहीं, सत्य तो सत्य ही है। उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हमें पुस्तक पढ़कर वही करना है जो कहा गया है। आमीन। तो आगे बढ़ना और अग्रसर होना। मत्ती 7:13-14 आपको निकालने की आवश्यकता नहीं, पर कहा गया है एक संकीर्ण मार्ग है और एक विशाल मार्ग। विशाल या विस्तृत मार्ग से जाना आसान है। जानते क्यों? क्योंकि उसमें दबाव नहीं रहता। पर कहा गया संकीर्ण मार्ग, वास्तव में एम्प्लीफाइड बाइबल कहती है संकीर्ण मार्ग संकीर्ण बनाया गया है क्योंकि वो दबाव से बना होता है। तो इसीलिए संकीर्ण मार्ग पर चलने के लिए हमें दबाव से दबकर निकलना है। कोई तो ये बात अवश्य समझेगा। देखिए, आप में से कुछ, मैं प्रभु की आत्मा द्वारा जानती हूं कि आप आसान रास्ता ढूंढ रहे हैं। आप परमेश्वर को देखकर गाते हैं, ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, हे प्रभु मेरे लिए ये बहुत ही मुश्किल है। हाँ, आपको प्रभु के लिए नया गीत गाना चाहिए। आमीन। मैं बरसों रोती, मुंह फैलाती रही, प्रभु ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये बहुत मुश्किल है प्रभु, मैं एक आज्ञाकारी पत्नी नहीं रह सकती प्रभु, क्योंकि बचपन से मेरे साथ बुरा व्यवहार किया गया, मर्द अधिकार ने मुझसे दुर्व्यवहार किया है प्रभु, और मुझसे ये नहीं सहन होगा, ये बहुत ही कठिन है प्रभु। भला प्रभु ने मेरे लिए पुस्तक फिर से नहीं लिखी। उसने मुझे रोते विलाप करते रहने दिया और अंत में प्रभु से लड़ते लड़ते मैं थक गई। प्रभु से लड़ने पर आपको यही मिलेगा, थकान। आप चाहे तो आमीन या सही कहा या कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन चुप नहीं रहूंगी क्योंकि मेरा प्रचार अच्छा है। वो स्त्री जिसे 18 वर्ष लहू बहने का रोग था, 18 वर्ष, उसने डॉक्टर के पास जाकर अपना सब कुछ खर्च कर दिया, पर वो ठीक नहीं हुई। बाइबल कहती है वो आगे बढ़ी। आज मुझे एक संदेश मिला है, ये कठिन नहीं है। वो आगे बढ़ी। अपने आप पर तरस खाना छोड़िए। जो कोई जीतना चाहता है उसे बढ़ना ही है। सिर्फ अकेली मैं ही नहीं हूं, सिर्फ आप ही नहीं है, हर एक को करना चाहिए। आपके बदले दूसरा कोई आगे नहीं बढ़ सकता। आप दूसरों से प्रार्थना करवा कर आगे नहीं बढ़ सकते। आपके लिए प्रार्थना करने वाला एक मित्र होगा और आपको कुछ अतिरिक्त ताकत मिलेगी या आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, परंतु तब भी आगे बढ़ने का काम आपको ही करना होगा। मेरा विचार है कि आत्म तरसी सबसे अधिक दुखदाई भावना होती है। वो हमारे जीवन को नीरस बनाकर हमारी ताकत को चुरा लेता है और हम इस छोटे से कमरे में कैद हो जाते हैं और इस दयनीय स्थिति में कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मुझ जैसा दुखी और कोई भी नहीं हो सकता। यीशु के बारे में बाइबल हमें सिखाती है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया है उन सबको उसने परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दिया। यदि आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया तो आज ग्रहण कर सकते हैं। क्या आप एक दोस्त चाहते हैं? क्या आप अपने पापों की क्षमा चाहते हैं? क्या आप अच्छा भविष्य चाहते हैं? अभी फिलहाल सैकड़ों लोग इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे जो कहेंगे कि हाँ, मुझे ये सब कुछ चाहिए। क्या आप जानते हैं आप खुद को सुधारने तक यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं, या पाप क्षमा होने तक इंतजार करने की जरूरत नहीं। हमें यीशु की जरूरत है। इसका कारण यह है कि हम खुद ऐसा नहीं कर सकते। हम सिद्ध नहीं बन सकते। हम गलतियां करते हैं। हमें लगातार हमारे जीवन में उसकी क्षमाशीलता की आवश्यकता है। यीशु आपके लिए मरा और उसने आपके पापमय जीवन की कीमत चुकाई है। हम पर आने वाले दंड को उसने खुद के ऊपर ले लिया। आज मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि आप अपने पापों से
मन फिराकर प्रभु से माफी मांगे और यीशु को अंदर आकर बसने को आमंत्रित करें। बाइबल कहती है कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए मनुष्य को नया जन्म पाना है। इसका तात्पर्य शारीरिक रूप से नहीं, वरन ये आत्मिक पुनर्जन्म है। यदि आपके जीवन में मसीह न रहे तो आप खालीपन और अकेलापन महसूस करेंगे और अपने अंदर अंधकार और बोझ महसूस करेंगे। परंतु यीशु आपके अंदर आकर रोशनी, आनंद, शांति, धार्मिकता और आशा जैसी अच्छी चीजें भर देना चाहता है। यदि आप भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना चाहते हैं तो मेरे साथ ये प्रार्थना दोहराएं। मैं पहले कहूंगी, उसके बाद मेरे पीछे पीछे आप इसे जोर से कहें। उसके बाद स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप फोन कर सकते हैं। हम आपको मसीह में एक नया जीवन आरंभ करने के लिए आवश्यक जानकारी देंगे। यदि आप नए जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं तो मेरे संग प्रार्थना करें। पिता, मैं तुझसे प्रेम करती हूँ। यीशु, मैं तेरा विश्वास करती हूं। मैं मानती हूं कि तू मेरे लिए मरा और तूने मेरे लिए अपना खून बहाया। मैं एक पापी हूं। मुझसे हुई सारी गलतियों के लिए मैं माफी चाहती हूं। कृपया मुझे क्षमा कर। मुझे धोकर मुझे नया बना दे। इसी वक्त मैं तुझे ग्रहण करती हूं यीशु। मैं तुझे अपने हृदय में अपना कर तुझे मेरे जीवन का केंद्र बनाना चाहती हूं। मैं एक मसीही बनना चाहती हूं। मैं सीखने और परिपक्व होने को पूर्ण रूप से तैयार हूं। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु आशीष दे।